नमस्कार, स्वागत है आपका सियासी महादंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रचिता शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल की आहट है। उद्धव की शिवसेना की अहम बैठक से 6 सांसदों की गैर मौजूदगी ने कई हद तक तस्वीरें साफ कर दी है। क्या ये नाराजगी है या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत? आज सियासी महादंगल में इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से नेता डॉक्टर आशीष हंड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से नेता मोहेंद्र प्रकाश जी हमारे साथ है। राजनीतिक विश्लेषक संजय कृष्ण जी हमारे साथ है और शिवसेना यूबीटी ग्रुप से प्रवक्ता मनीष सहानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है इस खास चर्चा में। आशीष जी, सवाल बीजेपी पर ही उठ रहे हैं लगातार कि जहां जहां पर वो सत्ता में आती है विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करती है। परीक्षिता जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। हम सब जानते हैं, हम सब मैच्योर लोग हैं और कभी ना कभी तो बस और ट्रेन में ट्रेवल किया ही रहेगा हम सब ने। वहां पे क्लियरली लिखा होता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। बोलिए आशीष जी। जी, समय सभी को मिलेगा, हमें पता है, हम निष्पक्ष रूप से डिबेट कराएंगी, लेकिन क्या है ना, अपनी अपनी तमीज और तहजीब सबके अंदर अपनी होती है। सभी शब्दों की मर्यादा का सभी ध्यान रखेंगे और अपनी बात को तहजीब से रखेंगे, बस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, मैं ये बता रहा था आपको कि हर जगह यहाँ लिखा होता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अगर ये अपने नेताओं को संभाल के नहीं रख सकते तो फिर ये इल्जाम इस पे दें ये चुरा के ले गया, वो बहका के ले गया, वो डरा के ले गया। अरे भाई, तुम्हारे नेता क्या डरपोक हैं क्या? कोई डरा देगा? तुम्हारे नेता लोभी हैं क्या? कोई लोभ दे देगा? कैसी बात करते हो आप? अपने नेताओं को कोई गाली गलौज करते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आइडियोलॉजी ही नहीं रही शिवसेना की, एक बात बताइए, इनके नेता जो टूट के बीजेपी में जा रहे हैं क्या? बीजेपी का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? असली शिवसेना में। असली शिवसेना जो कि कोर्ट ने भी माना किसकी है? शिंदे ग्रुप की है। तो वो नकली शिवसेना से निकल के असली शिवसेना में जा रहे हैं। इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? और वो नकली शिवसेना से क्योंकि उनको पता है कि उद्धव जी जो हैं वो अपनी आइडियोलॉजी छोड़ चुके हैं। बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी 2 हुआ करती थी, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, ये दोनों वो छोड़ चुके हैं। इसलिए छोड़ के जब वो कांग्रेस की गोद में बैठने को तैयार बैठे हैं, तो जो लोग सच्चे सैनिक हैं वो वहां से छोड़ के वो अपने आप शिंदे जी के पास जा रहे हैं। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन इसमें कांग्रेस के महेंद्र जी को क्यों कूदना आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को क्या देखना चाहिए, ये आप सिखा दीजिए ना उसे। आप सिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट को क्या देखना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया ना कि ये जो आ रहे हैं, जो नेता आ रहे हैं, अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आते हैं तो लीगल है। अगर लीगल है तो एतराज किस चीज का है? अगर एंटी डिफेक्शन लॉ में आएंगे तो आप तो आधी रात को भी कोर्ट खुलवा लेते हैं। आपको किस चीज की चिंता है? अगर वो एज पर लॉ होगा तो कोई चिंता नहीं, बोलते रहिए, कलपते रहिए। जब कानून के रूप में मजाक उड़ाया जाता है, 370 में तो बनाया था ना कानून। कैसे मजाक कैसे उड़ाया? कैसे मजाक उड़ाया? बताइए आप, कैसे मजाक उड़ाया? अरे जवाब ही नहीं है, भागोगे। अरे आप बोलने तो दीजिए आशीष जी। भाई साहब, ये भारत का संविधान है, कांग्रेस पार्टी का संविधान नहीं है जहाँ पे ना खाता ना भाई। रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट को भी आप किसी और उसमें क्या करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी आप निर्देश देंगे इनमें क्या करना चाहिए। मेरे को किसी और चैनल पे जाना है मैडम, मैं आपसे माफी चाहता हूं। अभी यहाँ के लिए तो समय दिया होगा ना आपने। जवाब है नहीं आपके पास, आप भागिए। थैंक यू संजय जी, भागिए। आशीष जी दीजिए जवाब। परीक्षिता जी, मैं उम्मीद करूंगा जैसे शांति से मैंने मनीष जी की बात सुनी, वो भी मेरी बात सुने, तो आपके दर्शकों को मैं भी समझाना। और अभी बोलिए ना, नहीं बोलेंगे वो, मैं चुप कराऊंगी। बोलिए आप लोग। आशीष जी जवाब दीजिए इसका। जी परीक्षिता जी, आपके दर्शकों को ये जानने का हक है कि ये जो यहाँ पे झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं कि सत्ता के नशे में आके बीजेपी ये सब करवा रही है, तो मैं जरा इनका ज्ञानवर्धन कर दूं। जिस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं, ओरिजिनल शिवसेना, जो कि बाला साहब ठाकरे, आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने 1966 में फॉर्म की थी। इनकी जानकारी और आपके दर्शकों के लिए बता दूं, ये 6ठी बार टूट रही है, 6th टाइम। और ऐसा नहीं है ये पहली बार टूट रही है जो मोदी जी या कोई और तोड़वा रहा है। पहली बार 1974 में इस शिवसेना का स्प्लिट हुआ जो बंधु शिकरे ने किया। उस समय अध्यक्ष थे बाला साहब ठाकरे जी। दूसरी बार 1991 में हुआ जब छगन भुजबल जी ने किया।
उस समय भी बाला साहब ठाकरे ही अध्यक्ष थे। तीसरी बार नारायण राणे जी ने किया 2004 में, जब वो तीसरी बार शिवसेना से स्प्लिट करके तीसरी नई पार्टी बनाई। और उसके बाद राज ठाकरे ने किया 2006 में, ये जब तो उनको चौथी पता पार्टी होगा बनी ना। शिवसेना से स्प्लिट होके। आप समझिएगा, ये शिवसेना का करेक्टर मैं आपकी जनता को समझा रहा हूं। और पांचवी बार जब शिंदे जी ने किया और अब ये छठी बार होने जा रहा है, तो जो पार्टी 6 बार अभी टूट 2 चुकी बार है, जो हुआ वो उसके आरोप आप पे समझिएगा लग रहे हैं। अभी तो 2 बार अपने जो टूट हुई है सिद्धांतों 4 से साल में, ये कितना उसके आरोप हिल आप पे लग चुकी रहे है। हैं। आप ये बात तो समझिए ना। आरोप तो हमारे लगाएंगे, साथी थे जो अब पहले लोगों को 4 बार मैंने तो निकला पहले था, क्लियर किया, जो इनके सांसद टूट रहे हैं वो हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं, वो बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो इनके आरोप तो निराधार हो गए। वो तो नकली शिवसेना छोड़ समर्थन के तो एनडीए का कर रहे हैं, शिवसेना में जा रहे समर्थन हैं, तो जिससे अल्टीमेटली हमारा कोई लेना देना नहीं है। मजबूत आरोप तो निराधार हो प्रधानमंत्री गए। नरेंद्र मोदी बीजेपी हो पे तो जाएंगे कोई आरोप लोकसभा सिद्ध ही में, नहीं होता इनका। मजबूत एनडीए होगी लोकसभा में ना। बाबा कमाल बात है। अभी हम तो कान किसी इधर भी से पार्टी पकड़ो, को उधर साथ से छोड़ पकड़ो, के एनडीए का वो वाली सहयोगी दल स्थिति बना हो गई सकते है। हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो सांसद हमारे अंदर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो सांसद ज्वाइन कर रहे हैं शिंदे ग्रुप में। तो ये इंटरनल टसल है शिवसेना की, नकली शिवसेना और असली शिवसेना की। एनडीए ग्रुप में तो कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर ये सकता है। अब ये बताओ, जो आपका माउथ पीस है संजय चलिए, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।